सनातन धर्म जो है लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। क्यों सनातन धर्म पर जो है सवालात जो है लगातार जो है किए जा रहे हैं। इससे पहले कि आज सनातन धर्म पर चर्चा करें, हरे कृष्णा आप सभी लोगों को आपको बता दें कि आजकल इंटरनेट पर जो है सनातन धर्म जो है कंट्रोवर्शियल का इशू बन चुका है। देश से लेकर विदेश तक सनातन धर्म पर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। क्यों ये सवालात उठाए जा रहे हैं? क्या वाकई में सनातन धर्म जो है वो संकट में है क्या, या फिर इस सनातन धर्म को बचाने की आज आवश्यकता है? यही जानने के लिए एक सनातनी जो है हमारे पास, इनसे हम रूबरू आपको कराएंगे। इनसे हम पूछेंगे कि आखिरकार सनातन धर्म जो है कहाँ जा रहा है और इसकी क्या परिभाषा हो सकती है। आप बने रहे, जितने भी दर्शक हैं आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं दर्ज करवा सकते हैं। हमें हो सके तो आपके कमेंट्स भी आपको पढ़ के उनका उत्तर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। फिलहाल तमाम दर्शक पोगली न्यूज़ पर जितने भी दर्शक इस वक्त हैं उनसे निवेदन है कि आज का चर्चा जो है हट के है, लेकिन ये चर्चा आपको आज जागरूक कराने के लिए आरंभ होने जा रहा है। तो ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए हमारे पास एक सनातनी है, इनसे हम रूबरू कराते हैं। जय श्रीमान जी। सनातन धर्म पर कुछ कहना चाहूँगी? लगातार सनातन धर्म पर जो है आजकल जो है सवालात जो है वो किए जा रहे हैं। कुछ नेता लोग जो है कह रहे कि सनातन धर्म जो है एड्स है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, HIV एड्स तक जो है उसको गिना जा रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या सनातन धर्म की यही परिभाषा है क्या? जिनाब महोदय से हम जवाब लेंगे। आप कहाँ से इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं, अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। सनातन धर्म पर जो इशू आजकल चल रहा है, आपकी क्या इस पर राय है? ज़रूर अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और धर्म जो है चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, क्या इसकी परिभाषा सबसे ज़्यादा अलग है, या फिर ये धर्म जो है संकट में है? यदि आज कोई धर्म जो है संकट में है तो कल को दूसरा धर्म भी जो है वो संकट में ज़रूर आ सकता है। आपकी इस पर क्या राय है? राय अपनी ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल हम आज एक सनातनी जो है उनसे आपको रूबरू कराने की कोशिश करा रहे हैं। इससे पहले कि हम इनसे रूबरू हूँ, आपकी इस पर क्या राय है? ज़रूर आप अपनी राय जो है वो साझा कीजिएगा। पहले तो आपको इंटरप्ट किया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आजकल सनातन धर्म पर जो है लगातार सवालात जो हैं वो किए जा रहे हैं, तो आपकी इस पर क्या राय? सनातन धर्म पर HIV एड्स तक के जो है गिले शिकवे जो हो रहे हैं, क्या सनातन धर्म की यही परिभाषा है? क्या सनातन धर्म जो है क्या अब डूब रहा है? क्या सनातन धर्म का इतना मतलब महत्व नहीं रहा आज, या पहले से ही नहीं था? इस पर क्या आप हमारे दर्शक जो इस वक्त आपको लाइव देख रहे हैं, और हो सके इनके भी आपके सवालात आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहेगी। ऐसा है पत्रकार महोदय जी कि आपका जो मानना है, आप जो प्रश्न लेकर के आए हैं लोगों के जन प्रतिनिधि बन करके, ये आपका अपना प्रश्न नहीं, कई लोगों का प्रश्न है जिनका आप प्रश्न लेकर के सामने आए कि सनातन धर्म में आजकल टिप्पणियाँ हो रही हैं, वो भी नकारात्मक टिप्पणी हो रही है जी। अब वो नकारात्मक टिप्पणी जो कर रहा है व्यक्ति विशेष जी, समूह विशेष जी, वर्ग विशेष, वो जैसे हम एक बर्तन में जब जल रखते हैं ना, हाँ जी, तो जल का अपना गुण होता है मगर बर्तन का भी अपना गुण होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जल तो शुद्ध है मगर जिस पात्र में रखा है अगर वो पात्र अशुद्ध है तो वो जल अशुद्ध हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि गंगा जल मैं लाया जी, और मैंने गंगा जल को जी एक
ना यूज़ करने के लिए मद्यपान करने वाली किसी पात्र में अगर रख दिया तो हालांकि गंगा जल की महिमा नहीं घट जाएगी, वो उसको भी गंगा जल ही बना देगा। लेकिन क्या ये जब समाज देखेगा तो वो उसको किस दृष्टि से देखेगा? समाज तो गाय का जो मूत्र है उससे पीने के लिए भी मनाही ही करते हैं। क्या ये शुद्ध है? गाय का मूत्र, पेशाब जिसे कहा जाता है, क्या ये पीना जायज़ है? तो लेट मी फिनिश माय टॉक्स कम्प्लीटली पत्रकार महोदय जी। तो प्रश्न जहाँ मूलतः शुरू हुआ था कि ये जो है नकारात्मक टिप्पणी, तो मैंने जो जल का आपको उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया, वो सिर्फ इसलिए कि दो दृष्टि होंगी। जो शराब पीने वाला है उसकी पात्र पर दृष्टि जाएगी गंदगी पे, और जो गंगा जल का सेवन करने वाला है उसको गंगा जल तब भी दिखेगा। इसी प्रकार से सनातन धर्म पर जो टिप्पणियाँ की जा रही हैं और की जाती रहेंगी, और ये आवश्यक भी है, क्योंकि अगर टिप्पणी नहीं है, अगर उसका विरोधाभास नहीं है, अगर उसका, लेकिन यहाँ पर क्षमा चाहता हूँ, हिंदू लोग ही जो है अपने धर्म के प्रति जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन मुखालिफ मतलब विपक्ष की बात करें, विपक्ष तो इसमें कोई होता नहीं है, धर्म तो किसी का विपक्ष होता ही नहीं है, लेकिन दूसरे अन्य धर्म के जो भी नेता हों या कोई भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो प्रशंसा करते हैं इस धर्म की, लेकिन जो है कुछ अपने ही हमारे ऐसा इसको कैसे देखते हैं? हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल समर्थित हूँ और उसका उत्तर देने के लिए उसी श्रेणी में आगे बढ़ रहा हूँ। सामान्यतः नेता की अगर बात करें तो नेता का वो मूल शब्द तो आज पत्रकार महोदय जी रहा नहीं, जो नेता हुआ करता था। नेता हमारे महात्मा गांधी हुआ करते थे, भगत सिंह हुआ करते थे, जो लाइफ को लीड करते थे, ज़िंदगी को लीड करते थे। आज तो नेता का सिर्फ अर्थ ये हो गया कि ही हैज़ टू सिक्योर द वोट्स, उसे सिर्फ वोट इकट्ठे करने हैं। और रही बात अभिनेता की, तो ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डेंस हो चुके हैं। अब उनमें दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहा, नेता और अभिनेता में। वैसे भी आप अगर लिखेंगे तो अभिनेता जब लिखेंगे तो अभिनेता के अंदर नेता अपने आप शामिल हो गया। और कौन सा नेता शामिल हो गया? ये महात्मा गांधी और भगत सिंह वाला नहीं। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि नेता और अभिनेता जो है, मैं नेता आध्यात्मिक अर्थों में नेता कहूँगा कबीर दास को, नेता कहूँगा तुलसीदास जी को, नेता कहूँगा प्रभुपाद श्री को, नेता कहूँगा मीराबाई को। इन सबको मैं नेता की संज्ञा आध्यात्मिक पक्ष में दे रहा हूँ। क्यों? ये लीडर थे। अगर ये लीडर आगे ये भक्त थे तो उनके पीछे जो फॉलोअर आए उन्होंने उस नेता का फॉलो किया। तो आज के जो नेता हैं, तो जैसी उनकी वोट की राजनीति है, संकीर्ण राजनीति है, तो आज उसी के अनुसार उनके जो फॉलोअर हैं वही तो टिप्पणियाँ कर रहे हैं। आपका प्रश्न था ना कि ये हिंदू विशेष कर रहा, मैं इस बात को नहीं तूल दूंगा, हिंदू विशेष मुस्लिम विशेष, मैं वर्ग की बात नहीं करूंगा, क्योंकि धर्म, जैसे मैंने जल का उदाहरण दिया, शुरुआत में भी कहा था और ये अंत में भी मैं समापन भी। आप सवाल ये है शुक्ला साहब, आपका नाम संजय शुक्ला। संजय जी, मैं आपको ये चाहूँगा, अगर आप धर्म का सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन प्रश्न आज का जो है हिंदू धर्म पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? वहीं से मैं, बाकी धर्म पर तो सवाल न उठ रहे हैं, न उठने चाहिए। हाँ। ये तो हमारा कोई नहीं है, लेकिन खाली हिंदू धर्म जो है क्यों सुर्खियों में बन रहा है? हाँ, उसका एक कारण है। सामान्यतः आप देखें पत्रकार महोदय जी, जब हम आप छोटे हुआ करते थे या पढ़ रहे हुआ करते थे, तो जो थोड़ा तेज बच्चा होता था उससे जलने वालों की, ईर्ष्या करने वालों की संख्या थोड़ा बढ़ जाती है। क्रिकेट के मैदान में अगर कोई हमसे बेहतर खेल रहा है तो स्वाभाविक हम भी जलने लगते थे, ईर्ष्या करने लगते थे, मानवीय प्रवृत्ति है। तो ऐसे ही जो हमारा धर्म है ना, जैसा आपने कहा सनातन धर्म, अभी ये पूर्णता पूर्ण नहीं है, मेरी समझ में पूर्ण वाक्य नहीं है, और मैं इसके लिए क्षमा नहीं चाहूँगा। मेरा अपना पूर्ण कैसे नहीं है? पूर्ण इसलिए नहीं क्योंकि आप सनातनी नहीं हो क्या? नहीं, पूर्ण इसलिए नहीं है कि वो खाली सनातन धर्म नहीं है। हमारा धर्म एक्चुअली, हमारा धर्म, आवर रिलीजन इज नॉट ओनली सनातन, इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद द टर्म पुरातन। इट इज़ द लेटेस्ट एज वेल एज द ओल्डेस्ट, एंड देयर इज ओनली वन रिलीजन ऑन दिस अर्थ दैट कंट्राडिक्ट्स लेटेस्ट एंड द ओल्डेस्ट। द थिंग, अगर कोई एक चीज़ अभी नई है तो वो उसी समय में साइमल्टेनियसली उसी समय में वो पुरानी नहीं हो सकती। मगर हमारे धर्म का टाइटल ऋषियों मुनियों ने क्या लिखा कि ये सनातन और पुरातन धर्म है, पुराने से पुराना है, द ओल्डेस्ट वन ऑन दिस अर्थ एंड द लेटेस्ट वन ऑन दिस अर्थ। अच्छा, हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे? तो जो मैं उदाहरण दे रहा था, हाँ, एविडेंस ये आप स्वाभाविक, अगर आज भी गांव में चले जाएं, भारतवर्ष के गांव में चले जाएं आज भी, और ये अच्छी प्रथा रही है, तो लोग जिसको स्ट्रेंजर को नहीं भी पहचान रहे हैं, बाहर निकले, सुबह उठे, बोले राम राम, तो सामने वाला भी कहता है राम राम। भले उसका भाव राम राम का नहीं, लेकिन फिर भी वो राम राम कह रहा है, ठीक है।
तो मैं राम का ये जो प्रभु श्री राम का उदाहरण लिया हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जन इस बात से अवगत नहीं होगा कि राम कौन थे। वो किसी भी धर्म को बिलोंग करता हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो पत्रकार महोदय जी, लेकिन वो ये नहीं कह सकता है अरे मैंने तो आज तक राम का नाम ही नहीं सुना। और मैं उस राम की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ मैं उनको प्रभु श्री राम मान रहा हूँ, लेकिन यहाँ राम की बात अगर के मैं क्षमा चाहता हूँ, सब धर्म कहते हैं कि सबका मालिक एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आप इस चीज़ को मानते हैं? नहीं, मैं क्या मानता हूँ जो नहीं, आप मानते हैं इस चीज़ को? मैं उसी बात पे, यदि मानते हैं ना, यदि आप मानते हैं, अगर आप राम की बात कर रहे हो, राम तो सनातन धर्म के लिए गॉड है, खुदा है, तो इसको तो अदर रिलीजन तो नहीं मानेगा। अरे अदर रिलीजन तो अपने ही गॉड को मानेगा और मानना भी चाहिए। हमारे को कंट्रडिक्शन नहीं, इसमें कोई वार्तालाप नहीं करना है। लेकिन अब वो है कौन खुदा? लेकिन यही तो विशेषता हमारे सनातन धर्म की है कि हमारे सनातन धर्म में ये चीज़ मूलतः कही गई है ऋषियों के द्वारा कि सभी धर्मों का सम्मान करना है, हमें ये सिखाया है। आपका जो मूलतः प्रश्न था कि आजकल जो है सनातन धर्म पर टिप्पणियाँ की जा रही हैं, तो ये टिप्पणी करने वाले बाहर के भी हो सकते हैं। इनको बाहर से मतलब मैं नहीं समझ रहा हूँ कि जो भारत में नहीं है, वो भारत में ही है, लेकिन बाहर का मतलब वो बाहरी है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं वर्ण शंकर हैं, क्योंकि उन्हें अपने धर्म पे भरोसा नहीं है। वो उस प्रकार के हैं कि जिनको ये बताया जाता है कि ये तुम्हारे पिता है, तो उन्हें उसका भी प्रमाण चाहिए होता है। लेकिन शायद आज तक किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी मानव ने ये प्रश्न नहीं किया होगा कि माँ मुझे प्रमाण दो कि ये मेरा पिता है कि नहीं है। ये तो सामान्य लोक में बात प्रचलित है कि कोई ये मूर्खता नहीं करता है। लेकिन आज आध्यात्मिक मार्ग में जहाँ पर कहा गया है कि वो जो प्रभु है, हाँ, ये शास्त्रों में वर्णित है, ये हमारे शब्द नहीं है, वो जो प्रभु है वो मन बुद्धि गो गुण विषय पंचपार में, गतिबाति के हु पार में, सूरत निरत के पार में, सब द्वंद्व द्वैतन पार में, आहद अनाहद पार में। ज़्यादा मैं इसका विश्लेषण नहीं करूँगा, लंबा हो जाएगा प्रोग्राम। वहाँ पर उन्होंने सिर्फ इस बात को कहा, वो जो पराशक्ति है, परम शक्ति है, जिसको परमात्मा कहें, जो भी नाम देना चाहें, जो भी नाम देना चाहें, वो जिन आप दूसरे धर्म की बात करें, मैं धर्म के साथ दूसरा शब्द भी नहीं प्रयोग करना चाहूँगा, वो भी यही कहते हैं जो आपका मूल प्रश्न है, सबका मालिक एक है। वो भी यही कहते हैं सबका मालिक एक है। मैंने उनको नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे उनको कमेंट नहीं करना है, लेकिन अगर हमें पढ़ा गया है और हमारे धर्म में पढ़ा गया है, तो वहाँ पर ये जो कमेंट किया जा रहा है ये बुद्धि का विषय है। और परमात्मा कहाँ निवास करता है पत्रकार महोदय जी? कभी आपने सुना है किसी से कि परमात्मा बुद्धि में निवास करता है? आपने हमारे धर्म में हम लोगों को क्या पढ़ाया गया कि परमात्मा जो है हृदय में निवास करता है, हृदय में। और हृदय और बुद्धि की कम से कम दूरी शारीरिक रूप से भी आपको दिख रही है। एक ऊपर है तो और एक नीचे है। ऊपर जो होता है, जो ऊपर ऐसे होता है, उसको हम एक अर्थ में कहते हैं अहंकारी है, और जो नीचे होता है उसको हम कहते हैं बहुत उदार है। जो झुक जाता है उसको हम उदार कहते हैं। तो हृदय का स्थान हमारे नीचे है। तो हमारे यहाँ जितनी भी चीज़ें वर्णित हैं ऋषि मुनि के द्वारा, वो कपोल कल्पित नहीं है, वो बुद्धि विशेष के द्वारा विश्लेषण करके नहीं बनाई गई हैं। और जैसा कि कहा गया कि परमात्मा हृदय में निवास करता है, शायद कईयों का परमात्मा बहुत ऊपर निवास करता है। संजय जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन अब प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा। मैं उत्तर आपको ये मिल रहा है कि इसी धर्म पर, हिंदू धर्म पर जो है सवाल क्यों लगातार उठ रहे हैं? क्यों इसके पीछे क्या कारण है? हाँ, कारण ठीक वही है जो मैंने एक प्लेग्राउंड का उदाहरण आपको दिया कि जब हम खेलने जाते हैं और कोई फर्स्ट आ रहा होता है, तो सामान्यतः सामान्य अर्थों में, क्योंकि हम आप जो है कोई साधु संत नहीं है। मतलब आपका ये मतलब है कि हमारा धर्म आगे न निकल जाए दूसरे धर्म से? नहीं, वो जो ऐसी नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं, उनको एक तो उस धर्म के बारे में बहुत गहराई से न उन्होंने अध्ययन किया है, उन्होंने ऊपरी बातें सुनी। जैसे आप गांव में सुनते हैं ना कि कौवा कान ले गया, किसी एक ने कह दिया, दूसरा रास्ते मिला, बोला कौवा कान ले गया। अब कौवे ने कान लिया है कि नहीं लिया, लेकिन ये खबर आपकी पहुंच गई। ऐसे ही वो मीडिया में है आज की डेट में। किसी एक ने कह दिया, कोई एक वायरल हो गया और उसने जो है पकड़ बना दिया, अरे ऐसा चल रहा है, ठीक है। और आप रही बात कमेंट्स की, टिप्पणी की, वो भी कमेंट्स पॉजिटिव हो तो चलते हैं, है ना।
सरकार भी हमारी, आपने नेता की बात की तो सरकार भी ऐसे ही चलती है कि जब विपक्ष मजबूत होता है, अगर विपक्ष कमज़ोर है तो सरकार लचर पचर हो जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ धर्म का भी है, धर्म का भी एक पक्ष और विपक्ष है, धर्म के भी दो पहलू हैं, एक दृष्टि और दूसरी दृष्टि। तो जो दूसरी दृष्टि है वो दोषी नहीं है, वो गलत नहीं है, बस क्या है कि उनके पास हृदय तो है नहीं और बुद्धि भी जो है वो बड़ी सीमित है। उस सीमित बुद्धि से, लेकिन इसके पीछे अगर बुद्धि सीमित है, इसके पीछे कोई ना कोई तो लालच हो सकता है या अहंकार हो सकता है, तभी तो कोई ना कोई जो आजकल जो है टिप्पणियाँ कोई ना कोई जो है हिंदू धर्म को लेके कर रहा है। हाँ। तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, कारण विशेषता कुछ नहीं है, जहाँ तक हमारा अपना अनुभव और मानना है कि उसमें आप ये समझिए पत्रकार महोदय जी कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पीछे खींचने वाले कई लोग मिलते हैं। ये सामान्यतः आप संसार में देखते हैं ना, जब व्यक्तिगत रूप से भी आप आगे बढ़ते हैं तो कभी आपने देखा कि आपको सपोर्ट करने वाले ज़्यादा मिले कि पीछे खींचने वाले ज़्यादा मिले। आप किसी मार्ग में जा रहे हो, संसार के मार्ग में, ठीक है। लेकिन जब आप आध्यात्मिक मार्ग में जाते हैं तो आपको पीछे खींचने वाले ही नहीं मिलते हैं, आपको ब्लेम्ड करने वाले मिलेंगे, आपको मार्ग से च्युत करने वाले मिलेंगे। तो आज वही स्थितियाँ चल रही हैं कि एक ने जो कह दिया उसके पीछे भीड़ किसकी है, वही नेता और अभिनेता की। एक के पास वोट बैंक है तो दूसरे के पास नोट बैंक है, और वोट और नोट दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नोट है तो वोट है और वोट है तो नोट है दोनों चीज़ें जुड़ी हुई है पत्रकार महोदय की। हाँ, ये बड़ी गंभीर बात है, हालांकि इसमें हंसना भी चाहिए, लेकिन ये गंभीर बात इसलिए है कि वोट हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें नोट कमाना है, और वो जो दूसरे नोट ले रहे हैं उनको भी वोट चाहिए, उनको जीतने वाला वोट नहीं चाहिए, उन्हें पब्लिक की ऑडियंस चाहिए, ठीक है। तो वो उसी अर्थ में। और आप रही बात है नेता और अभिनेता का उदाहरण दे रहा है, जब नेता है अगर वो सिगरेट का जो है ऐड कर रहा है तो क्या सचमुच में वो सिगरेट पी रहा है, लेकिन वो सिगरेट को तो बढ़ावा दे रहा है, और लोग सिगरेट पीते ही है ना। तो जैसे सिगरेट पीते हैं अभिनेता को देख करके, मानते हैं उसकी बात को देख करके, उसी प्रकार से आध्यात्मिक उसमें भी ये जो दो पिलर हैं, संयोग से मीडिया का बड़ा योगदान है पत्रकार महोदय जी आप लोगों का, कि कम से कम आप वो जो वास्तविकता है वो समाज के सामने आईने की तरीके से रखते हो, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। आप कोई आईने में अपना चेहरा देख करके और आईने को फोड़ दे तो भी चेहरे पे लगातार नहीं छूटता। इसी प्रकार से अच्छा, आप जब अपने धर्म को लेके जब आप इस तरह की खबरें सुनते हैं कि हिंदू धर्म पर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या आपको कैसा महसूस होता है? मतलब आपका जो आध्यात्मिक मार्ग है क्या उसमें रुकावट पैदा होती है आपको? स्वाभाविक है, रुकावट बाधाएं थोड़ी देर के लिए क्षणिक तो उत्पन्न होती हैं, मगर प्रभु की कृपा से अगर आप उस मार्ग पर चल रहे हैं जहां आपको मालूम है कि किसी भी उसमें आप देख ले, जब मार्ग में चलता है साधक भक्त, हाँ, जैसा अपने सनातन धर्म, तो बहुत सी रुकावटें होती हैं। हमारा पूरा ग्रंथ भरा पड़ा है प्रसंगों से, आप कोई भी प्रसंग उठा सकते हैं, ठीक है। अब उस रुकावट और बाधा को पार कर जाना ही उस भक्त का लक्षण है। कहीं पर आपने नहीं देखा होगा, महात्मा बुद्ध भी थे तो वो महात्मा बुद्ध तब तक नहीं थे जब तक सिद्धार्थ थे। वो राजा थे, राजा के बेटे थे, उन्होंने गम शोक कभी नहीं देखा, यहाँ तक कि उन्होंने मौत नहीं इंसान की देखी। मगर अपने सारथी से पूछा कि ये डेड बॉडी क्यों है, तो उसने बोला कि ऐसा सबका होना है, बोले हमारा भी ऐसा हाँ। तो वो एक किसी उसमें जा रहे थे बहुत बड़े भोज में, और बड़े राजा के बेटे थे, तो उन्होंने वहीं से अपना जो है रास्ता बदल दिया, और उन्होंने एक क्षण नहीं लिया। इस जगह पत्रकार महोदय ध्यान देने की ज़रूरत है, उन्होंने एक क्षण भी नहीं लिया ये सोचने में कि अब वैरागी बनना है, और वहाँ से उनकी यात्रा जो शुरू होती है वो ठीक जैसा उनका लालन पालन पोषण हुआ था शारीरिक मानसिक रूप से, उसके ठीक विपरीत उन्होंने जीवन जिया। तो वहाँ तो उन्होंने जब शुरुआत करी तो बाधाएं इतनी थी कि जो आज कोई बाधाएं नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, उन समय कितने कमेंट्स रहेंगे, लेकिन अंत में वो महात्मा बुद्ध बने, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आज जो रुकावटें पैदा की जा रही ये हमारे लिए स्वीकार्य है,
संजय जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं जी, आपसे, क्या आप उन्हें कुछ जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये जवाब देना तो चाहूँगा। इससे पहले मैं आप दर्शकों की बातें जो है महोदय तक पहुंचा पाऊँ, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट जो हैं महोदय तक जो है हम पहुंचाएंगे और उनका जो जवाब जो आपको कमेंट के माध्यम से भी आपको मिल सकते हैं। तो ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए आज मैं 2 शुक्ला मिनट जी में अपनी बात को रखता हूँ। पत्रकार महोदय जी, आपका भी क्या बात नहीं, इससे पहले शुक्ला जी आप बात रखें, मैं कुछ कमेंट्स पढ़ लूँ आपके लिए कि जी, आपके लिए बिल्कुल। क्या क्या कमेंट्स आए हैं इसमें। तो देखिए शुक्ला जी, इस वक्त एक दर्शक जुड़े हुए हैं आपसे, उनका नाम है मोहम्मद रफ़ीक मलिक। वो आपको ये कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे पहले हज़रत आदम आए हैं जो मुस्लिम थे। उनका ये प्रश्न है, आप क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं इस पे कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा। नो ठीक है। कमेंट्स। ठीक है, ये इतिहास का विषय हो गया, क्योंकि उन्होंने कह दिया सबसे पहले वो आए थे। हाँ जी। और मैं अब इस पर थोड़ी सी टिप्पणी करता हूँ, क्योंकि इतिहास का विषय बोल दिया। जी अगर मैं अभी भी कहूँ तो 1450 वर्ष पहले मोहम्मद पैगंबर साहब इस धरा पे आए। कितने वर्ष पहले है? 1450 वर्ष, 1450। 1450-1500 एग्जैक्टली। मैं आपको भी यहाँ पर डेट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे पहला धर्म ही आया, तो उन महोदय से आप पूछिएगा। जी मेरा प्रश्न नहीं है, लेकिन आपके द्वारा ये जी, प्रश्न दे रहा जी। हूँ, मेरा व्यक्तिगत नहीं है, जी कि वो ये कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि दुनिया में सबसे पहले उनका धर्म आया। हमारे धर्म तो की लेकिन आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि हिंदू धर्म पहले आया? नहीं, मैं निर्धारित एक्चुअली नहीं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से अपनी बात ही नहीं शुरू करी। मैंने तो वहाँ से बात शुरू करी जहाँ से हमारे धर्म का शीर्षक है सनातन और पुरातन। आज भी आज की डेट में एकदम लाइव है और पुराने से पुराना है। मैंने आपकी बात को शुरुआत में ही इस बात को खंडन किया ना कि आपने सनातन धर्म नहीं, सनातन एवं पुरातन एक ही समय में। और ये बात आपकी हो चुकी है शुक्ला जी। अब आप ये मुझे बताएं कि जो दर्शक इस वक्त आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि सबसे पहले जो है इस्लाम आया है, न कि हिंदू धर्म आया है, तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदू धर्म आया है? मैं क्या कहूँगा, उनको थोड़ा गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा कि थोड़ा सा हमारे ग्रंथों को भी पढ़ें, हमारे ग्रंथों को भी पढ़ें। तो जब हमारे ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आप ऐसे समझ लें, ठीक है, मैंने उनकी बात मान लेते क्षण भर के लिए, मैं मान लेता हूँ कि चलिए उनका धर्म सबसे पहले आया। अब क्या वो हमें कोई प्रमाण दे सकते हैं कि वो, जैसे आप हमसे प्रमाण मांग रहे हैं, तो क्या इसका उल्टा हो सकता है कि वो हमें प्रमाण दे दें, मैं संतुष्ट हो जाऊं कि हमारा धर्म बाद में? प्रमाण तो सारा है। क्या इस्लाम जब से वजूद में आया है, बिना वजूद के तो आज तक चलता भी नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये प्रमाण दे दें कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से, कि भाई उनका ये पहले आया, तो मेरा स्वाभाविक है दूसरे नंबर पर हो जाएगा। मैं ये नहीं सिद्ध करूं कि मेरा पहले नंबर पे है, वो सिद्ध कर दें, मेरे सामने आकर के सिद्ध कर दें, कहीं पर लिखित रूप से कर दें, कहीं पर डिबेट कर दें, वाद विवाद कर लें, वो ये सिद्ध कर दें कि इनका पहले आया था। यहाँ पर प्रमाण कौन दे सकता है? न ही आपसे प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, नहीं उनसे हम किसी और धर्म से जो है मांगेंगे। नहीं तो लेकिन खंडन प्रश्न ये बनता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। एक चीज़ बताइए, जैसे कि आप किसी चीज़ का मेरे को खंडन कर रहे हैं, ठीक है ना, कि शुक्ला जी ये चीज़ आपकी गलत है। जैसे अभी मैंने मान लीजिए वाइट कलर का शर्ट पहन रखा है, जी ठीक है, अब आप हमसे कह दें और आप इस पर नकारात्मक टिप्पणी करें कि भाई ये सफ़ेद शर्ट नहीं है, ठीक है ना, तो क्या मैं इसको अब सिद्ध करने लग जाऊंगा कि नहीं ये सफ़ेद है? उसी प्रकार से अगर ये टिप्पणी है उनकी सनातन धर्म के बारे में, तो ये उल जुलूल की बातें हैं, किसका धर्म पहले आया किसका बाद में आया, इससे मतलब नहीं। मगर एक बात का उदाहरण दें जी, हर व्यक्ति अपने बाप को श्रेष्ठ कहेगा या पड़ोसी के बाप को? अपने बाप को। तो जो मेरा बाप है, जिससे ये सृष्टि चल रही है, ठीक है, जिसकी हम संतान हैं, हाँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो मैं उसकी संतान हूँ, वो मेरा बाप है, ठीक है, तो मैं उसकी श्रेष्ठता का गुणगान करूँगा। अब उसकी श्रेष्ठता से किसी औरों को परेशानी होती है, फिर वो दूसरे तरीके के खंडन करते हैं, आरोप लगाते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं, हाँ, उल जुलूल के चीज़ें पैदा करते हैं,
और आप एक और जी। चीज़ देख करके ताज्जुब करेंगे। हाँ जी, क्या मैं वो अपनी है? बात को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। हाँ, क्या है वो? आज की डेट में आपने ये सुना कि धर्म परिवर्तन करने वालों में कौन आगे है? आप बिना मीडिया के भी बता सकते हैं, एक बच्चा बता सकता है, कोई 9, 10, 12 का पढ़ रहा होगा तो बता देगा कि भाई हमारे पड़ोस में कल ऐसी ऐसी घटना हो गई। तो ये जो धर्म परिवर्तन है ये कौन करा रहा है? कौन करा है? नहीं, आप ही बताएं, तो सामान्य सबको विदित है और आप लोगों का बड़ा योगदान है कि उसमें कम से कम बहुत अंकुश लगाया जा रहा है उसके द्वारा। और हो सकता है ये परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है। और जैसा अभी महाशय ने कहा कि मेरा धर्म तो सबसे पहले से है, जब सबसे पहले से है कोई चीज़ तो फिर उसको बचाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जाने की आवश्यक है। कैसे बचाया जा रहा है? धर्म परिवर्तन करके क्या? बिल्कुल, वो धर्म परिवर्तन करके वो मूलतः क्या करना चाह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, चोरी छुपे क्यों कर रहे हैं? उसके लिए सरकार को कानून बनाना पड़ रहा है। क्यों? कि ये गलत है। हाँ, ये तो सर्वविदित है। आप भी अगर व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे पत्रकार महोदय जी पूछूं, जो नहीं पूछना चाहूँगा, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि इस समय आप नहीं, आप अपना हर कोई अपना इंडिया इज ए फ्रीडम। हाँ, इंडिया इज ए फ्री। हाँ, मगर व्यक्तिगत अगर आप भी सोचेंगे फ्रीडम टू राइट एंड फ्रीडम टू स्पीच। तो आपको व्यक्तिगत इसमें ये लगेगा कि बात तो सत्य है। परिवर्तन कौन कर रहा है, इधर उधर की बातें कौन बरगला रहा है, कौन किसको भ्रमित कर रहा है? हमारे धर्म ने तो सब धर्मों का स्वागत किया है। आप पूरे विश्व में ऐसा कंट्री बता दीजिए कि जहाँ पर सब धर्मों का स्वागत होता हो। कोई आप एक देश ऐसा बताइए, हर देश में जाएंगे वहाँ अपने धर्म की विशेषता है, धर्म विशेष की ही सब चीज़ें हैं। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करेंगे, लेकिन क्या इतने उदारवादी हो सकते हैं कि अगर हम यहाँ से एस्केप कर जाएं, पलायन कर जाएं, तो वो हमें स्वीकार ही ना करें शरणार्थी की तरह, बल्कि हमारे धर्म को भी स्वीकार करें, हमें फ्रीडम दें उस धर्म को मनाने की। आज आप आंखें खोल करके देख सकते हैं, ज़रूरत ही नहीं है। तीसरी आँख जो प्रभु ने बना रखी है मीडिया के द्वारा, वो तीसरी आँख है एक प्रकार की, वहाँ खोज लेती जहाँ पर नहीं जाया जा सकता है। ठीक है, अब जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों को? बस मैसेज यही देना चाहेंगे कि प्रभु के गुण गाओ और कोशिश करो कि जो सत्य है उसी का अनुकरण करो। इधर उधर मार्ग में भ्रमित होने से कुछ नहीं मिलने वाला है। इससे कुछ नहीं मिलने वाला कि हम पहले आए थे कि आप बाद में आए थे। सचिन बहुत बाद में आया था, कई क्रिकेटर पहले आ चुके थे, मगर सचिन ने भारत रत्न प्राप्त कर लिया। उसके बाद में आने से क्या मतलब है? भगत सिंह के पहले बहुत से आए थे, भगत सिंह ने जो स्थान प्राप्त कर लिया वो बाद में तो नहीं आया। तो यहाँ पर समय का कोई वो नहीं है, और धर्म में तो यह व्याख्या ही नहीं है। जैसे मैंने जल का उदाहरण दिया था, इसी के साथ बात अपनी समाप्त करता हूँ। जल आप पूरे विश्व का उठा करके देख लीजिए पत्रकार जी, थोड़ा सा विज्ञान की बात है, तो उसमें जो जल का तत्व है वो क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और पूरे विश्व में कहीं पर भी पानी का टेस्ट फिजिकली अलग होगा, कुछ भी अलग होगा, खारा होगा, समुद्र का कैसा, लेकिन उसमें जो तत्व पाया जाएगा वो कौन सा होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अभी भी चंद्रमा में अगर जल ढूंढने गया है चंद्रयान 3 हमारा, तो वहाँ पर भी वो जल ढूंढने के लिए गया है, वहाँ पर संभावना तलाशने गया है। ये तलाशने नहीं गया कि यहाँ पर चंद्रमा में पहले जो है कौन सा धर्म पहुँचेगा और कौन सा, ही तो बेवकूफ़ी की बातें हैं। ठीक है, धर्म लड़ाई का विषय नहीं है, धर्म सामंजस्य का विषय है। धर्म जोड़ता है, मगर आज जो तोड़ रहा है वो धर्म नहीं है। और हमारे धर्म में जोड़ना सिखाया गया, तोड़ना किसमें सिखाया गया है, खंडन करना किसमें सिखाया गया, वो अलग बात है। हमारे यहाँ शास्त्रों में वाद विवाद होता है, वो वाद विवाद होता है, वो खंडन नहीं होता है। अपनी बात रखते हैं और सामने वाला जब स्वीकार करता है, कब? डर दबाव से नहीं। लेकिन आज जो परंपरा चल रही है वो ये चल रही है कि प्रलोभन के द्वारा क्रिश्चियनिटी में बहुत समय से चला आ रहा है कि प्रलोभन के द्वारा जो है हिंदू धर्म को परिवर्तित करके, जब मीडिया का भी योगदान अच्छा, मतलब क्रिश्चियन लोग जो है हिंदू लोगों को जो है कन्वर्ट कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी में। कर नहीं रहे हैं, ऐसा करते आ रहे हैं, ये समाज में करते आ रहे हैं। लेकिन तो आपने कभी सुना है, आपने कभी सुना है कि किसी हिंदू ने कहा हो क्रिश्चियन से कि नहीं भाई हमारे यहाँ कोई सी संस्था चल रही हो कि आओ भाई, कथा भी चल रही तो आओ भाई? हाँ, ऐसा आप ज्वलंत उदाहरण देख रहे हैं श्री वागेश्वर जी का।
आप देख रहे हो बागेश्वर धाम में शास्त्री जी का, हाँ, बागेश्वर धाम तो आज के चर्चा में। वो ये आप देखिए, वो किसी को इनवाइट नहीं कर रहे अपने शिविर लगा करके कि आइए भाई हम अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं और आप क्रिश्चियन से हिंदू हो जाइए। मगर आपके देखते देखते पत्रकार महोदय जी, आप लोग तो सब जगह जो है वहाँ भी पहुँच जाते हैं जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, वहाँ पर भी आपके कैमरे की रेडिएशन पहुँच जाती होगी शायद, वहाँ की भी खबर आप निकाल लाते होंगे। तो वहाँ आप देखिए कि उनके पास तो जो मुस्लिम है जी, जो कहते हैं हम सबसे पहले आए हैं जी, वो भी जाकर के नतमस्तक हो रहे हैं। तो जो महोदय ने हमसे प्रश्न किया था हमारा धर्म सबसे पहले आया, तो मुझसे क्यों कह रहे हैं? अपने पड़ोसी भाई से ना कहें, पहले अपने उस भाई से कहें जो एक ही घर में रह रहे हैं और जो जाकर के उनके दरबार में वो नतमस्तक हो गए। तो क्या बागेश्वर जी ने उनको कोई जड़ी बूटी पिला दी? हाँ, या उनके वो दुश्मन हो गए? लेकिन वो उन्होंने शरण ली, बाकायदा उसको फॉलो कर रहे हैं। तो वहाँ वो परिवर्तन नहीं करा रहे हैं, धर्म परिवर्तन, वो नतमस्तक हो रहे हैं। और यहाँ ये क्या करा रहे हैं? ये षड्यंत्र करके बड़ी कॉन्स्पिरेसी, बड़ा षड्यंत्र, छोटा नहीं, ऐसी चीज़ पकड़ी है जिससे कि आने वाली जो नस्ल है। ठीक है शुक्ला जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारे साथ बाद में भी जितने दर्शक होंगे उस वीडियो को जितना हो सके शेयर करेंगे, अपनी राय जो है ज़रूर दीजिएगा। फ़िलहाल आजकल ये मुद्दा ये था कि आजकल हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म पर जो है लगातार सवाल जो हैं वो उठ रहे थे, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज जो है एक सनातनी से हमने आपको रूबरू करवाया। आप भी इस सनातनी का चाहे आप साथ दें या इसके अगेंस्ट आप चलें, जो भी राय हो आप अपनी राय दर्ज कराइएगा। हम आपकी राय जो है इन सनातनी भाई से ज़रूर साझा करेंगे। फ़िलहाल आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, खाएं पिए, अपने अपने धर्म का गुणगान कीजिएगा। धर्म किसी का नहीं होता, सबका मालिक एक है, होगा। और ये धर्म जो है इसी तरह से आप लोग जो हैं एक संस्था की तरह जो है आप और हम इस परमेश्वर की ऑर्गेनाइजेशन को चलाते जाएं। जय हिंद, जय भारत।